Hello बच्चों, let us read the question first and the question is find the general solutions of the following equations tan square x minus root 3 tan x is equal to 0. So to solve this question, first of all we'll write some key concept here. And the key concept is that the formula that we are going to discuss here. So suppose we have, मान लीजिए हमारे पास tan theta is equal to tan alpha मिल जाता है, ठीक है। तब हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना हो इसका, तो हम कैसे करेंगे? तो जनरल सोल्यूशन इसका हम लिख सकते हैं एन पाई प्लस अल्फा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एन यहाँ क्या होता है? एन आपका बिलोंग करता है जेड से, या आप बोल सकते हैं हम इंटीजर। तो एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? आपका जीरो पॉसिबल हो सकता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू एंड डॉट डॉट सो ऑन। Okay, so let's come to the question. What we have here? So the question is tan square x minus root 3 tan x 0. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से tan x कॉमन ले लेंगे और यहाँ से आपका बचेगा tan x माइनस रूट 3, ठीक है। तो यानी अब क्या हो सकता है, एक बार ये जीरो होगा, एक बार ये जीरो होगा, ठीक है। तो दो केसेस बनेंगे। तो मान लीजिए पहले हम tan x को जीरो लेकर के सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और एक बार हम tan x माइनस रूट 3 को लेकर के सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से करते हैं। तो पहले केस में यदि देखा जाए तो tan x इज इक्वल टू जीरो, यानी tan x की वैल्यू, आर वी कैन से द tan जीरो कब देता है? हम जानते हैं tan जीरो 0 डिग्री पे देता है। तो यहाँ हम साइड में पहले लिख लेंगे 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो यानी हम जीरो को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, tan x इज इक्वल टू जीरो को हम लिख देंगे tan जीरो, ठीक है। ये आपका हो गया tan जीरो। तो अब हमें ये वाला फॉर्म मिल चुका है जो हमने की कॉन्सेप्ट में मेंशन किया है। तो इस फॉर्म के पाने के बाद हम चाहें तो थीटा और जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा आपका, थीटा एन पाई प्लस अल्फा, और आपका अल्फा क्या है यहाँ से कंपैरिजन यदि करें तो जीरो है। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई फॉर tan x इज इक्वल टू जीरो। सो अब हम किसके लिए जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, tan x माइनस रूट 3 के लिए, यानी सेकेंड केस tan x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू जीरो के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो हम रूट 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे और ये आपका बच जाएगा tan x इज इक्वल टू रूट 3। अब क्वेश्चन ये उठता है कि tan थीटा कब रूट 3 वैल्यू देता है, यानी किस एंगल के लिए tan की वैल्यू रूट 3 होती है। तो यानी हम यहाँ क्या मेंशन कर सकते हैं, 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए क्या होता है, ये रूट 3 देता है, ठीक। अब यदि इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये क्या देता है, पाई/3, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि tan x आपका क्या हो जाएगा, tan पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा। तो फिर से हम यदि कंपेयर करना चाहें जनरल सोल्यूशन से तो हम कर सकते हैं कंपेयर। तो उस केस में थीटा आपका x हो जाएगा और अल्फा आपका पाई/3 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, और अल्फा यहाँ पर पाई/3 है और यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका, यानी x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, और अल्फा आपका पाई/3 है, ठीक। तो फाइनली हमने x की वैल्यू, आर वी कैन से जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे ये x होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ x होगा ये, क्योंकि यहाँ से यदि कंपेयर करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, अपना x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका x होगा, ठीक है। तो फाइनली हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है वैल्यू। तो हम लिखेंगे क्या कि जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड किया है, जनरल सोल्यूशंस, सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करा है क्या, tan x इज इक्वल टू जीरो के लिए हमें जनरल इक्वेशन मिला है थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ठीक। tan x, or we can say the root 3, tan x minus root 3 is equal to 0। ये हमें मिला है थीटा की वैल्यू, और वी कैन से द जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई/3, ठीक।
अब हम इसको ऐसे मेंशन कर देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी या फिर क्या हो सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही मेंशन किया है कि n की वैल्यू z होता है, यहाँ भी सिमिलरली n बिलोंग्स टू z। सो n की वैल्यू आपका हो सकता है 0, ±1, ±2, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ भी सेम होगा 0, ±1, ±2, डॉट डॉट सो ऑन। So finally we have found the general solution for the tan square x minus root 3 tan x is equal to 0. So it has a two general solution, that is theta is equal to n pi and theta is equal to n pi plus pi by 3. So hope you understood it well. Best of luck.